हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो कुछ नेटवर्क इशू के कारण हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जनरली कोई कोई कहता है कि गॉड इज फॉर्मलेस। इन वास्तव में भगवान फॉर्मलेस नहीं है। भगवान का एक आकार है। जैसे पिता का आकार है, इसलिए पुत्र का भी आकार है। जब डार्विन्स कहते हैं कि मनुष्य जो है मंकी से आया है, इवोल्यूशन मंकी का होकर मनुष्य बना। लेकिन मंकी का मान लो इवोल्यूशन हो गया, तो अभी भी मंकी इस संसार में क्यों है? अभी मंकी से मनुष्य क्यों नहीं आ रहा? या अन्य जीव का अभी क्यों इवोल्यूशन नहीं हो रहा है? कोई भी जीव का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। कुत्ता कुत्ता को जन्म देता है, चूहा चूहा को जन्म देता है, चूहा कभी भी हाथी को जन्म नहीं देता है। घोड़ा घोड़े को जन्म देता है, घोड़ा कभी भी गधे को जन्म नहीं देता। कोई भी जीव का अभी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। पहले इवोल्यूशन हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रमाण करता है अभी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है पहले भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और इवोल्यूशन मान लो मंकी का हो गया, तो मंकी अभी तक क्यों है? सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य का इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? मनुष्य से तो और कुछ सुपीरियर प्राणी आना चाहिए ना इवोल्यूशन होके। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये प्रमाण करता है वास्तव में जनरल इवोल्यूशन एक थ्योरी, कॉन्सेप्शन, एक विचार है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। और डार्विन डार्विन स्वयं लिखते हैं अपने मित्र को एक लेटर में कि मैं अपना इमेजिनेशन बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं बता रहा। तो डार्विन्स कहते हैं कि जो जिराफ कैसे बन गए ना, जिराफ पहले घोड़ा था और घोड़े घास खा रहा था, और जंगल में घास खत्म हो गए, इसलिए पत्ता खाना शुरू किया। पत्ता खाते खाते पत्ता भी खत्म हो गया पेड़ का, इसलिए अपना सर जैसे ऊपर ऊपर ऐसा कर रहा था। ऐसे करते करते जनरेशन टू जनरेशन अनेक वर्ष के पश्चात क्या हो गया, घोड़े से जिराफ आ गए। ऐसा होता है क्या? अब पत्ता खाते खाते आपका नेक बढ़ जाता है। आज भी वो जंगल में आप जाएंगे ना, उधर घोड़ा भी है, खरगोश भी है, बकरी भी है, जिराफ भी है। खरगोश को घास मिल रहा है अभी भी, घोड़े को भी घास मिल रहा है, जिराफ अभी भी जनरली क्या ऊपर से पत्ता ही खा रहा है। तो नेचुरली दिस इज क्रिएटेड बाय गॉड। ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन हो रहा है, कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो रहा है। हम बोल सकते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ सकता है। आजकल उल्टा इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, डिवोल्यूशन हो रहा है। जैसे डार्विन्स कहते हैं पहले लोग वस्त्र नहीं पहनते थे और मांस खा के जी रहे थे। वास्तव में आजकल ऐसे हो रहा है। आज भी लोग वस्त्र पहनते नहीं है और मांस खा के जी रहे। दैट इज नॉट इवोल्यूशन, दैट इज डिवोल्यूशन। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सब लोग ब्रह्मा भगवान से आए, ब्रह्मा जी निर्माण किए, तो हायर स्पीसीज से हम लोग आए। तो ये हमारा शास्त्र है। तो ध्यान से देखेंगे, इवोल्यूशन थ्योरी इज ए रॉन्ग थ्योरी, इट इज नॉट राइट थ्योरी। राइट थ्योरी है तो अभी इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? अभी मंकी क्यों है? अभी वो जंगल में जिराफ को भी पत्ता मिल रहा है और खरगोश भी घास मिल रहा है। घास अभी खत्म नहीं हुआ, घास खत्म हो जाता है, ऐसा कभी देखा आपने? इसलिए ये सब इमेजिनेशन। एक बार एक लड़का था, अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी हम लोग कहाँ से आए? तो पिताजी ने कहा हम लोग मंकी से आए। तो लड़का माँ को जाके पूछा, माँ माँ हम लोग कहाँ से आए? माँ ने कहा कि हम भगवान कृष्ण से आए हैं। तो बेटा कंफ्यूज हो गए। बेटा ने पूछा कि माँ, पिताजी बोल रहे हैं हम लोग मंकी से आए हैं, आप बोल रहे हैं हम भगवान कृष्ण से आए हैं, वास्तव में राइट क्या है? तो माँ बोलती है दोनों राइट है। ना दोनों राइट कैसे? ना तुम्हारा पिताजी का जो वंशज है ना, उसका भाई उसका बहन सब लोग मंकी से आए हैं, और मेरे दो वंशज है ना, सब लोग क्या है, भगवान कृष्ण से आए हैं। जाके पिताजी को थोड़ा बता दे। तो कहने का अर्थ है कि भगवान का एक रूप है, और संसार में रूप जो है भगवान से आया है। ऑल पावरफुल मीन्स रूप होना चाहिए। मान लो कोई बोले यार भगवान है रूप नहीं है, तो भगवान ऑल पावरफुल कैसे हो गए? हो नहीं सकता है। तो ये लॉजिक से प्रमाण होता है कि भगवान का रूप।
जैसे कि सूर्य का प्रकाश, प्रकाश का रूप नहीं लेकिन सूर्य का रूप है। सूर्य से प्रकाश आता है, प्रकाश से सूर्य नहीं आता। फूल से सुगंध आता है, सुगंध का रूप नहीं है, लेकिन सुगंध फूल से आता है, फूल का रूप है। ठीक उसी प्रकार संसार भगवान से आता है, और भगवान का रूप, अरूप से नहीं। भगवान का शरीर का तेज को जनरल क्या कहा जाता है? निराकार ब्रह्म कहा जाता है। तेज का रूप नहीं, लेकिन तेज आता कहां से? दैट इज क्या है? कृष्णा। इसलिए भगवान का जो एक रूप होता है, और वो भगवान का जो रूप है सत चित आनंद है। सत मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण। हमारा जो शरीर है असत है, नष्ट हो जाएगा। अचित है, ज्ञान इसमें नहीं है, पढ़ना पड़ता है। आनंद है, आनंद इसमें नहीं है, आनंद बाहर से लेना पड़ता है। ये भगवान का शरीर ऐसा है जो सत भी है, चित भी है, और आनंद से परिपूर्ण रहता है। इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। जिस प्रकार लोहा रहता है और आयरन रहता है, तो आयरन को जंग लग जाता है, ये लोहे को लगता नहीं। तो आयरन मिट्टी में मिल जाता है, जंग लगेगा तो पानी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड जो है उसमें जंग नहीं लगेगा, वो मिट्टी में पानी में मिलेगा। तो गोल्ड भी धातु है, आयरन में धातु है, दोनों का नेचर अलग है। वैसे भगवान का जो शरीर है सतचित आनंद शरीर, और हमारा जो शरीर है असत है, अचित है, निरानंद शरीर है। हमारा शरीर आयरन जैसे मिट जाएगा, और भगवान का शरीर गोल्ड जैसे कभी मिटेगा नहीं। इसलिए आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि भगवान का रूप नहीं है, तो आप आर्गुमेंट निश्चित रूप से देना कि भगवान का रूप है, नहीं तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान मतलब ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। ऑल पावरफुल मतलब ही मस्ट हैव ए ऑल पावरफुल बॉडी, एंड दैट इज कृष्णा। और ये चीज को ब्रह्मा जी कहते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण, जो परमेश्वर है, भगवान है, कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव। ज कर्षति इति स कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं उनको कृष्ण कहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका एक रूप शरीर, कैसा शरीर है? सत्य है, चित है, आनंद है, जिसका हमने डिस्कशन किया है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, अनादि, उनको कोई निर्माण नहीं किया, इसलिए उनको अनादि कहा गया। आदि गोविंद, आदि मतलब क्या है? जो सबका निर्माता है, गोविंद। और भगवान को कोई दर्शन कर लेता है, पूरा उसका जो इंद्रियां हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, आनंद प्राप्त होता है, इसलिए भगवान को गोविंद कहा जाता है। सर्व कारण कारणम, इस संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान का सैंक्शन भी हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे आप लोगों को सब, अब मैंने क्या किया, अनम्यूट करके रखा है, तो आप चाहेंगे तो भी म्यूट नहीं कर सकते। मेरे इच्छा से आप अनम्यूट हैं, और मैं अभी चाहूंगा तो आपको क्या कर सकता है, मेरे इच्छा से आप म्यूट हैं, तो अभी आप लोग सब अनम्यूट हैं। कितने भी चाहेंगे तो आप म्यूट नहीं कर सकते। तो मेरे मेरे इच्छा से क्या है, आप लोग म्यूट में। लेकिन अनम्यूट कैसे कर सकते हैं? जब मैं चाहूंगा, मैं सैंक्शन करूंगा, मैं सैंक्शन करेगा तो ही आप अनम्यूट कर सकते। और करने के बाद आप बोलेंगे मैंने कर दिया, लेकिन पहले से सैंक्शन हुआ इसीलिए आप कर पाए। तो ठीक उसी प्रकार संसार में सर्व कारण कारणम, इसका अर्थ है जो भी कुछ हो रहा है भगवान सैंक्शन करते हैं तो हम सक्सेस हो पाते हैं। ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना है। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, उनका एक शरीर है जो कि सच्चित आनंद का शरीर है। इस अपना अपना जो भौतिक शरीर है उससे अलग है। तो स्पिरिचुअल बॉडी मीन्स सत इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। और कैसे भगवान का शरीर? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृतिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सतुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का और शरीर कैसा है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति,
भगवान का जो शरीर है, उसका जो अंग, उनका जो अंग है, बाकी अंग का कार्य कर सकता है। जैसे आंख है, हमारा आंख केवल देख सकता है, लेकिन कृष्ण के जो आंख है, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये कृष्ण का आंख का स्पेशलिटी है। कृष्ण का जो स्किन है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, कान भी ये सब कार्य कर सकता है, जो भी अंग है बाकी अंग का कार्य कर सकते हैं। दैट इज भगवान। हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा स्किन केवल स्पर्श का अनुभव करता है, आंख केवल देखता है, जीवा जनरल स्वाद का सुख लेता है, नाक क्या है, सूंघता है, कान जनरली सुनता है। लेकिन भगवान का शरीर का जो अंग है, इंद्रियां है, बाकी अंग का भी कार्य कर सकता है। इसलिए आप कभी सोचो कि भगवान सो गए, कभी सोते नहीं, क्योंकि वो स्किन से भी देख लेते हैं, हाथ से भी देख लेते हैं, बाल से भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। दैट इज कृष्णा। आप बोल रहे हैं, प्रभु जी ऐसे कैसे अंग हो सकता है, एक इंद्रिया दूसरा दूसरा इंद्रिया का कैसे काम कर सकता है? तो आप लोगों को मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग का स्किन रेस्पिरेशन भी कर सकता है और स्पर्श का अनुभव भी कर सकता है। हमारा स्किन नहीं कर सकता है। तब सोचिए, फ्रॉग एक ही अंग है, उसका एक ही स्किन है, लेकिन दो काम कर सकता है। लेकिन भगवान का ऐसा शरीर है, हर अंग एक दूसरे का कार्य कर सकते हैं। दैट इज कृष्णास पावर। जैसे कि पहले आप देखेंगे, सुनने के लिए रेडियो था, देखने के लिए टीवी था, फोटो उठाने के लिए कैमरा था, वीडियो उठाने के लिए वीडियो कैमरा था, टाइप राइटिंग करने के लिए टाइप राइटर था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक ही यंत्र है, जिसमें टाइप राइटर का काम होता है, वीडियो का काम होता है, कैमरा का काम होता है, मैसेज भी भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं। वो क्या है? स्मार्टफोन, मोबाइल। ये मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। तो एक तरफ से आप देखेंगे, ये जो मोबाइल है, इसका एक अंग है, लेकिन अनेक कार्य कर लेता है। टॉर्च लाइट का काम कर लेता है, टाइप का काम कर देता है, कैमरे का काम कर लेता है, वीडियो का काम कर लेता है, मैसेज का काम कर देता है, हर प्रकार के काम कर लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक मशीन सब काम कर सकता है, तो एक भगवान, उनका अंग दूसरा काम नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। आपके पास अभी मोबाइल है, जब मैं बोलता हूँ आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं होता था, मैं बोलता था, तो आप लोग बोलते थे ये पागल हो गए प्रभु जी, ऐसे बोल रहे हैं। कुछ कुछ चीज को हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो भगवान का अंग किस प्रकार अन्य अंग का कार्य कर सकता है, उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे जब भगवान को देखेंगे। लेकिन ये प्रमाण करता है, लॉजिकली हम समझ रहे हैं। और अनेक जीव है जिसके शरीर से शरीर दो अंग का भी कार्य कर लेते हैं। ये प्रमाण करता है कि कृष्ण का अंग स्पेशल है, बॉडी स्पेशल। और क्या है? आनंद चिन्मय रस उज्ज्वल विग्रह से, उनका शरीर से तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है। आपका शरीर से तेज नहीं निकलता है। लाइट चला गया तो आप शरीर को भी देख नहीं पाएंगे, अपने आप को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर से तेज निकलता नहीं, प्रकाश नहीं निकलता है, लाइट नहीं निकलता है। लेकिन भगवान का शरीर से लाइट निकलता है। तो संसार में जो सूर्य को शक्ति मिल रहा है, भगवान का शक्ति से सूर्य को पावर मिल रहा है। आप बोले लाइट कैसे निकलता है यार, शरीर से कभी लाइट निकलता है क्या? इस संसार में भी आप ऐसा एक जीव देखोगे जिसका शरीर से क्या होता है? लाइट निकलता है। कौन सा शरीर, कौन है वो? जनरल क्या है? ग्लो वर्म, जुगनू। जुगनू का शरीर से लाइट निकलता है। कैसे निकलता है? इसे बनाया गया है, भगवान ने ऐसा बनाया। तो इस संसार में भी एक शरीर है जिसके शरीर से लाइट निकलता है। तो जुगनू का शरीर से लाइट निकल सकता है, तो भगवान का शरीर से लाइट नहीं निकल सकता है। दैट इज स्ट्रेंज। तो भगवान का क्रिएशन जो वंडर है, और भगवान क्या है? सुपर वंडर है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं उनका अंग बाकी अंग का कार्य कर सकता है, और उसके साथ साथ उनका शरीर से तेज निकलता है। और गॉड कहते हैं, G-O-D, गॉड कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। निर्माता, पालन करता और संहार करता। G-O-D, गॉड कहा जाता है। लेकिन ये गॉड शब्द आया कहां से मालूम है? ये श्लोक में, पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगान्ति। पश्यन्ति मतलब निर्माण करना,
पांति मतलब पालन करने, कलयंती मतलब डिस्ट्रॉय करना। पश्यंती पांति कलयंती को लेकर ब्रिटिशर्स, जो इंग्लिश फिलोसोफर्स है, गॉड बने वो लोग, GOD। वो लोग ने ब्रह्म संहिता पहले पढ़े, पढ़कर GOD बने, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण भगवान है। और कृष्ण कैसे भगवान है? स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव, वो कहते हैं मेरे से सब कुछ आया है, मेरे से सबका उद्गम हुआ। ये जानकर जो व्यक्ति मेरा भजन करता है वास्तव में बुद्धिमान है। तो आप लोग बुद्धिमान तब होंगे जब आप वास्तव में भगवान का भजन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नियम के अनुसार आप जिएंगे, तो आप वास्तव में बुद्धिमान होंगे। जिस प्रकार संसार में आप कितने भी महान हो जाइए, लेकिन अंत में पिता माता को आपने छोड़ दिया, पिता माता का सेवा नहीं किया, तो संसार कहेगा ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये बेटा बेटी जो है, ये जनरली मूर्ख लोग हैं, क्योंकि पिता माता का ही सेवा नहीं की। तो ठीक उसी प्रकार जब हम परम पिता है कृष्ण उनको ही छोड़ देते हैं, वास्तव में भगवान कहते हैं मूर्ख है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित। जो ये जानकर मेरा भजन करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। भूमिरापन लवायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृतियास्तदा। तो भगवान का शरीर में क्या क्या निर्माण होता है, शरीर से क्या आता है? भूमिर आपो अनल वायु, पंच महाभूत जिसको कहते हैं, अर्थ, वाटर, इथर, फायर, एयर। जो ये पंच महाभूत है जनरली भगवान का शरीर से निकलते हैं। और उसके साथ साथ क्या है? इंद्रिया, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो, मन बुद्धि अहंकार, ये भी कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। अब बोले ऐसे कैसे होता है, ये सब कैसे उत्पन्न होता है? तो ये भगवान का लीला, भगवान का शरीर का स्पेशल पावर है। जैसे कि आपका शरीर से सिमड़ी निकलता है, आपका शरीर से थूक निकलता है, हमारा शरीर से पसीना निकलता है, तो ठीक उसी प्रकार भगवान का शरीर से अर्थ निकलता है, फायर निकलता है, एयर निकलता है, इथर निकलता है, माइंड निकलता है, ईगो निकलता है, इंटेलिजेंस निकलता है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? कृष्णस पावर। तो इस प्रकार कृष्ण का शरीर से पंच महाभूत और तीन जो सूक्ष्म शरीर का अंश है, मन बुद्धि अहंकार, ये भी निर्माण। और भगवान क्या है? इस संसार का प्रोप्राइटर है। तभी सुप्रीम सोर्स पता चल गया कि कृष्ण से सब कुछ आता है, तो हमने डिस्कशन किया है। और सुप्रीम प्रोप्राइटर और एंजर भी कृष्ण है। भुक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं समस्त संसार में जितने भी कर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तपस्या हो रहा है, उसका मैं कौन हूं? भोक्ता हूं। मैं सबको भोग करूंगा। सर्वलोक महेश्वर, ये सबका संसार का मालिक मैं हूं, कंट्रोलर मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानां, और सबका भला चिंता मैं ही करता हूं। ये जो जानता है वो व्यक्ति क्या रहता है? संसार में शांत रहता है। तो आप कहेंगे कि कृष्ण कैसे समस्त जगत का प्रोपराइटर है? तो भगवान कृष्ण वामन अवतार में आए, बलि महाराज करके एक राजा हुए, जो कि स्वर्ग मर्त्य पाताल सबको शासन करते थे, एक यूनिवर्स को शासन करते थे। और भगवान वामन अवतार में जाते हैं, उनको कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। पर बलि महाराज 3 पग भूमि देते हैं, तो एक पग में भगवान क्या करते हैं? पाताल लोक को नाप लेते, दूसरा पग में स्वर्ग लोक को नाप लेते, और 2 पद में पूरा संसार को नाप लेते। पूछते हैं तीसरा किधर डाल? बलि महाराज बोलते मेरे सर पे ही डाल दीजिए, और किधर जगह नहीं। तो ये भगवान ये लीला के द्वारा बताना चाहते हैं, तुम जिसको बोलता है कि मेरा संपत्ति है, मेरे पास इतना एकड़ जमीन, भगवान बोलते पूरा संसार ही मेरा 2 पैर में काम, 2 पैर में नाप जाता है। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? प्रोप्राइटर एंजर। भगवान ने 16,108 रानी के साथ शादी की। तो कोई कोई प्रश्न पूछता है, अरे तुम्हारा भगवान 16,108 रानी के साथ शादी किया, कैसे भगवान हो गए? अरे मैं तो कहता हूँ इसलिए तो भगवान हो गए, क्योंकि 16,108 को शादी कर चुके।
आप एक को शादी करते उसको भी संभाल नहीं पाते, लेकिन डिवोर्स देना पड़ता है, मारपीट होते हैं। ये भगवान 16,108 को शादी की, कभी मारपीट नहीं की, कोई भी डिवोर्स देने के लिए चेष्टा भी नहीं की, सब लोग खुश थे। सबके लिए भगवान ने स्पेशल बंगलो बनाया था, सबके लिए स्पेशल एयरप्लेन था, सबके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल था, सबके लिए स्पेशल एप्पल का मोबाइल था, सबके लिए सब कुछ स्पेशल ही था। कृष्ण ने सबको दिया। और सबसे आश्चर्य की बात पता है आप लोगों को, कृष्ण 16,108 रानी के साथ विवाह किए, लेकिन 16,108 एक्सपांसन करते थे। हर रानी के पास कृष्ण रहते थे, रुक्मिणी के पास रहते थे, सत्यभामा के पास रहते थे, जम्बूवती के पास रहते थे, सबके पास रहते थे पर्सनली हर समय। 16,108 एक्सपांड करते थे। इसीलिए वो भगवान, कोई मान लो बोल रहा है मैं 2 शादी करूंगा, ठीक है 2 एक्सपांड कर लेना, 2 एक्सपांड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कृष्ण 16,108 रानी के साथ शादी की और रुक्मिणी के पास पहला दिन रहे, सेकेंड डे सत्यभामा के पास गए, ऐसा घूम घूम के 16,108 दिन के बाद फिर से रुक्मिणी के पास आए, 50-60 साल लगा रहे हैं। और रुक्मिणी देख के कृष्ण को बोल रहा है, अरे तुम कौन है? ऐसा लगता है कहाँ देखा रहेगा आप। कृष्ण बोलता हाँ पहले मिले थे हम लोग। ऐसा है क्या? नहीं, भगवान स्वयं एक्सपांड करते हैं। इसलिए कृष्ण क्या है? सुप्रीम एंजॉयर है। तो सुप्रीम प्रोपराइटर कृष्ण प्रमाण किए हैं इस संसार में आकर, सुप्रीम एंजर कृष्ण प्रमाण की है संसार में आकर, सुप्रीम सोर्स कृष्ण प्रमाण की है संसार में आकर, और सुप्रीम कंट्रोलर इस संसार में आकर भगवान प्रमाण की। भगवान कहते हैं मद भयात बाति वात अयम सूर्य तपति मद भयात, वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। वो कहते हैं मेरे भय के कारण क्या होता है? हवा बहता है, सूर्य ताप प्रदान करते हैं, अग्नि जलता है, और इंद्रदेव वर्षा करते हैं, और मृत्यु मेरे कारण ही होता है। मेरे भय के कारण यमराज कार्य करते हैं, और पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध को भगवान क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसलिए भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान कहते हैं इस संसार में जो चंद्र घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहे, धरती घूम रहे, बाकी ग्रह नक्षत्र घूम रहे, मेरे शक्ति से घूम रहा है। इसलिए कृष्ण कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर। देयरफॉर हु इज गॉड? कृष्ण इज गॉड। आपको प्रश्न पूछा जाएगा हु इज गॉड? कृष्ण इज गॉड, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम एंजर एंड सुप्रीम कंट्रोलर, जो कि भगवान कृष्ण इस संसार में आकर प्रमाण किए थे। और सुप्रीम सोर्स का एक पॉइंट मैंने भूल गया। भगवान जब छोटे बच्चे थे, एक बार मिट्टी खा ली, यशोदा में उनको पूछे मुंह खोलो, और भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो उनका मुख में क्या दिखता है? ब्रह्मांड दिखता है। तो ये प्रमाण करता है कि कृष्ण ये ब्रह्मांड का सोर्स है। जिस प्रकार आप लोग अभी जूम में दिख रहे हो ना, घर पे बैठे हो आप लोग, ये जूम ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सब लोग आप दिख रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का शरीर ही ऐसा टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांड पूरा भीतर ही दिखता है, और उनसे ही ब्रह्मांड क्या है? निकलता है। इसलिए कोई मार्केट में भगवान बोल रहा है तो घर पर बुलाई, थोड़ा टेस्ट कीजिए, वो सुप्रीम सोर्स है क्या, सुप्रीम प्रोपराइटर है क्या, सुप्रीम एंजॉयर है क्या, सुप्रीम कंट्रोलर है क्या। सुप्रीम एंजॉयर मतलब अनलिमिटेड रसगुल्ला खा सकते हैं, अनलिमिटेड राइस खा सकते हैं, अनलिमिटेड बटाटा वड़ा खा सकते हैं। तो कोई मान लो भगवान बोल रहे हैं अपने घर, अपना आपका घर पे बुलाइए, और उसको क्या है? 500 बटाटा वड़ा खाने के लिए बोलिए, नहीं खा पाएगा तो भगवान नहीं। तो ये प्रमाण करता है कि भगवान को कैसे पहचाने। तो आपको मैंने अभी बताया सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम एंजल, सुप्रीम कंट्रोलर। और 15-20 मिनट हम ज्यादा लेंगे क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है। और एक डेफिनेशन है, ध्यान से आप सुनिए। 6 अपुलेंसेस ऑफ भगवान, मीनिंग ऑफ भगवान हम देखें। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य, ज्ञानवीर ज्ञान वैराग्यस्य एव सन्नाम भगव इति गणः। तो हमारा शास्त्र कहता है भगवान जो है उनके पास 6 ऐश्वर्य रहता है। क्या है? 6 ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य है, धनवान है, समस्त प्रकार की धन उनके पास है, इसलिए वो भगवान है। बलवान है, समस्त बल उनके पास, इसलिए वो भगवान। यशवान, समस्त यश उनके पास, इसलिए यशवान। सौंदर्यवान है, समस्त सौंदर्य उनके पास, इसलिए सौंदर्यवान। ज्ञानवान है, समस्त ज्ञान उनके पास है, इसलिए वो ज्ञानवान है।
त्यागवान है, समस्त त्याग उनके पास, इसलिए वो त्यागवान है। ये छह चीज को भग कहते हैं। तो भग मतलब क्या है? ऐश्वर्य। धन को भग कहा जाता है, बल को भग कहा जाता है, यश को भग कहा जाता है, सौंदर्य को भग कहा जाता है, इंटेलिजेंस को भग कहा जाता है, त्याग को भी भग कहा जाता है। वान मतलब क्या है? पोजेसर, जिसके पास है। जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल है उसको बलवान कहते हैं, जिसके पास यश है उसको यशवान कहते हैं, जिसके पास सौंदर्य है उसको सौंदर्यवान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान कहते हैं, जिसके पास त्याग है उसको त्यागवान कहते हैं, जिसके पास ये छह का छह फूल है, 100% है, उसको भगवान कहते हैं। तो भगव मतलब ये ऐश्वर्य, सिक्स ऑपुलेंसेस। और सिक्स ऑपुलेंसेस जिसके पास 100% है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसको जनरल हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और सिक्स ऑपुलेंसेस को आप एक एक्रोनिम में याद रखिए। एस फॉर स्ट्रेंथ, बलवान। ए फॉर अट्रैक्टिवनेस, सौंदर्यवान। एफ फॉर फेम, यशवान। ए फॉर एसेट्स, धनवान। आर फॉर रिनंसिएशन, त्यागवान। आई फॉर इंटेलिजेंस, ज्ञानवान। सफारी, सफारी सूटकेस है कि? तो सफारी सूटकेस जिसके पास है वो भगवान है। बलवान होना चाहिए, सौंदर्यवान होना चाहिए, यशवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, त्यागवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, और 100% होना चाहिए, कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसे नहीं कि आज बलवान है कल दुबला हो गया, आज धनवान है कल गरीब हो गया, आज सौंदर्यवान है परसों अगली दिख रहा है, नहीं। हर समय ये छह ऑपुलेंस 100% जिसके पास है, उसको जनरल हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और ये छह ऑपुलेंस जिसके पास रहते हैं वो अट्रैक्टिव है। जिसके पास बल है वो अट्रैक्टिव, जिसके पास ज्ञान है वो भी अट्रैक्टिव है। बल लगाते हैं आजकल स्टूडेंट लोग, क्या करते हैं? बल, जिम जाके बॉडी बनाते हैं, क्यों? अट्रैक्टिव बनने के लिए। लड़कियां जनरली मेकअप करके जाती हैं, क्यों? अट्रैक्टिव बनने के लिए। ज्ञान, जिसके पास इंटेलिजेंस आता, अच्छा स्टूडेंट है, उसको भी लोग, उसके प्रति भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो छह का छह ऑपुलेंस कृष्ण के पास है, इसलिए कृष्ण क्या है? ऑल अट्रैक्टिव। मीनिंग ऑफ कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, स कर सती इति स कृष्ण। थोड़ा कंपेयर करेंगे। स्ट्रेंथ, बलवान। संसार में देखेंगे, यहाँ पर एक आर्मेनियन मैन है जिनका नाम है बरजदत ललयन, जो कि मेंस 110 केजी में वेट लिफ्ट की है। कितना लिफ्ट की है? 461 केजी लिफ्ट कर सकते। लेकिन देखो लिफ्ट करते टाइम कैसे दिख रहा है? थका हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? वो लिफ्ट करके 2 मिनट ऐसा रखेगा, बाद में गिरा देगा। कभी कभी ऐसा वेट लिफ्टर देखा है, उठाते हैं और वेट ही उसके ऊपर गिर जाता है, मर जाता है। ऐसे भी देखा गया है। लेकिन कृष्ण देखिए कैसे बलवान है। 7 दिन तक लेफ्ट हैंड का छोटा उंगली में पर्वत को उठा के, बिना खाए बिना पी 7 दिन खड़ा रहे, दिन रात। दैट इज कृष्ण। इसलिए कौन है कृष्णा? सुप्रीमली पावरफुल है, गिरिवरधारी। कृष्ण ऐसा नहीं कि मुझे गोवर्धन पर्वत उठाना है इसलिए जिम में जाके थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बॉडी बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। नेचुरली वो पावरफुल है। और भगवान अपना छोटे उंगली में उठाकर प्रमाण कर दिए कि वो बलवान है, और सबका बल का उद्गम है। दैट इज क्या है? कृष्णा। सेकंड क्या है? ए फॉर अट्रैक्टिवनेस, सौंदर्यवान। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है। इस संसार में हीरो हीरोइन देख रहे हैं हम, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मेकअप करेंगे तो भी सुंदर दिखते हैं। मेकअप नहीं हुआ, हीरो हीरोइन को देख लेगा तो सुंदर नहीं दिखेंगे। लेकिन इनका सुंदरता कितना दिन के लिए? हट जाएगा, काल की प्रभाव से बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़ी हो जाएंगे, सुंदर सा चला जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण का सुंदरता पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इस प्रकार कहा जाता है भगवान का शरीर जो है 15-16 साल से अधिक नहीं होता है। 15 साल के लड़का जैसे ही दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, कभी वृद्धावस्था भगवान कृष्ण को आता नहीं। दैट इज एक्चुअली क्या है? कृष्ण पावर। नव यौवनम जो कहा जाता है, हर हर पल जैसे कि नया यौवन अवस्था में प्रवेश किए, एंटेड जस्ट ए यूथहुड। इस प्रकार जनरली भगवान कृष्ण का ब्यूटी है। और कृष्ण का ब्यूटी को देखकर गोपियां तो अट्रैक्ट होते थे, देवता भी अट्रैक्ट होते हैं, राक्षस भी अट्रैक्ट होते हैं, और पशु पक्षी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस संसार का ब्यूटी देख के कोई पशु पक्षी जनरली अट्रैक्ट नहीं हो। इसलिए कृष्ण का जो ब्यूटी है वो परमानेंट है, कभी चेंज नहीं होता है। इसे नहीं कृष्ण मेकअप करके घूम रहे हैं, नहीं। इसलिए कृष्ण का जो ब्यूटी है अत्यंत आकर्षक है। एक बार क्या हुआ, एक
भारत में एक जर्मनी का रिपोर्टर आए, ये जर्मनी का एक फिलोसोफर, वो भारत में घूम रहे थे और घूमकर जनरली लौट रहे थे। उनको एयरपोर्ट में रिपोर्टर लोगों ने पूछा कि आप लोग भारत में आए, भारत से आप क्या सीख मिला, क्या पता चला। तो भारत में आया, मुझे दो चीज पता चल गया। क्या पता चल गया? ना भगवान है करके मुझे पता चल गया, ना दूसरा क्या पता चल गया, ना भगवान कौन है वो भी पता चल गया। रिपोर्टर ने पूछा, भगवान है करके तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भारत का बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिस में गया, गवर्नमेंट ऑफिस में गया तो कोई काम नहीं कर रहा है ज्यादातर। कोई पत्ता खेल रहा है, कोई सोया है, कोई छुट्टी पे है, कोई बातचीत कर रहा है। मैं सोचा इतना इतना बड़ा देश चल रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ही चला गई देश को। ये प्रमाण हो गया कि संसार में भगवान है करेंगे। सेकंड, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। तो रिपोर्टर ने पूछा बाकी का क्या है फिर? ना कोई भी मंदिर में गया, हनुमान जी को देखा पर्वत उठा के खड़े हैं। काली माता को देखा किसको मारने के लिए भाग रहे हैं। गणपति जी को देखा कुछ लिख रहे हैं, सरस्वती जी कुछ लिख रहे हैं। शिव जी देख रहे हैं किसको मेडिटेशन करके बैठे हैं। कोई ना कुछ काम करता है, बाकी सब जो देवता है। लेकिन कृष्ण को मैंने देखा, ये कुछ काम नहीं करते, बस बंसी बजा रहे हैं, चारों ओर लड़कियां हैं, मजा ले रहे हैं। मैं बोला कि यही टेंशन नहीं, इनको ही टेंशन नहीं। इसलिए वास्तव में ये क्या है? भगवान। जिसको टेंशन रहता भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे पता चल गया कि कृष्ण भगवान है और संसार में भगवान है करके। तो एट्रैक्टिवनेस जो ब्यूटी है, कृष्ण का ब्यूटी कभी नष्ट नहीं होता है। इस संसार में आप देखेंगे कि मिस इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर मिस यूनिवर्स बनते हैं, कुछ समय के बाद क्या है, उनका ब्यूटी नष्ट हो जाता है। सुप्रीमली फेमस पर्सन, भगवान का यश जो है वो भी फेमस है। जैसे मोदी जी फेमस है, विराट कोहली फेमस है, कपिल देव पहले फेमस थे। आप लोग जानते नहीं रहेंगे कपिल देव को। पहला भारत का जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट में, कपिल देव लाए थे। ये भूल गए। इस संसार में यश जो है, जो मान सम्मान है, फेम है, नष्ट हो जाता है समय के प्रभाव से। लेकिन भगवान का फेम कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान चोरी करते हैं तो भी माखन चोर के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान का पूजा समस्त देवता करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, साधारण लोग की क्या कहना है। और प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा संसार में कृष्ण का पूजा हो रहा है। भारत में दिन में पूजा हो रहा है, दोपहर में पूजा हो रहा है, शाम को पूजा हो रहा है, रात हो रहा है तो अमेरिका में पूजा शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पूजा शुरू शुरू हो जाता है। तो 24 आवर पूजा चलता रहता है। भगवान का यश जो है कभी नष्ट नहीं होता है। इस संसार में है, परलोक में भी है, हर समय भी है। इसलिए वास्तव में भगवान कृष्ण कौन है? यशवान, लक्ष्मीपति, धनवान भी है भगवान। जैसे कि अभी आप देखेंगे एलन मस्क है, 717 बिलियन डॉलर है उनके पास। और अपना मुकेश अंबानी 112.8 बिलियन डॉलर के मालिक है। लेकिन इनका संपत्ति संसार के संपत्ति की तुलना में बहुत कम। लेकिन कृष्ण कौन है? लक्ष्मीपति, पूरा संसार उनका है। जो भी इनके पास संपत्ति है कृष्ण से आया है। क्योंकि कृष्ण का मेटल्स लेकर, कृष्ण का मटेरियल लेकर ये लोग धनवान बने। लेकिन कृष्ण कौन है? लक्ष्मीपति। और भगवान की इच्छा से ये सब निर्माण होता है। जैसे कृष्ण छोटे बालक थे, एक बार क्या हुआ, एक फल वाली गांव में आए थे और भगवान कृष्ण उनसे कुछ फल लेते हैं, बदले में थोड़ा सा धान ले देते हैं। वो फल वाले वो धान लेके घर पे जाती है और अपना टोकरी खोलती है तो टोकरी क्या है? मणि से भरा हुआ है, डायमंड से भरा हुआ। दैट इज कृष्ण। कृष्ण जनरली संपत्ति प्राप्त करने के लिए काम धंधा नहीं करते, प्रोग्रामर नहीं बनते, ऑफिस में नहीं जाते। उनका इच्छा से ही धन प्रकट होता है। इसलिए उनको लक्ष्मीपति कहा जाता है। ये फोटो से एक सीख आपको मैं देता हूँ। ये फोटो जो देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लक्ष्मी भगवान कृष्ण के पाद क्या कर रहे हैं? मसाज कर रहे हैं। ये प्रमाण करता है कि धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। धन जब भगवान की सेवा में लगता है, जनरली हम संसार में शांति से जी सकते हैं। तो हमें धन के लिए प्रयास भी करना है और उसके साथ साथ क्या है? नारायण का सेवा करने की भी प्रयास करनी है। तो यहाँ पर जो नारायण है धर्म का प्रतीक, लक्ष्मी जो है धन का प्रतीक। इसलिए जब धन के लिए हम प्रयास करते हैं, धर्म के लिए प्रयास करते हैं, वास्तव में हम लक्ष्मी नारायण का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए धन को धर्म के लिए हमें यूज करना चाहिए। धन को जब धर्म के लिए हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? धन दारू पीने में लग जाएगी, धन जुआ खेलने में लग जाएगी,
धन पाप कर्म करने में लग जाएंगे। धन को हम लेके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगा देंगे। तो आप लोग छोटे छोटे लड़का लड़कियां हैं, लेकिन है कोई बड़े बड़े भी रहेंगे यहाँ पर, लेकिन एक चीज कभी नहीं करनी, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड। ये जनरली क्या है, हमें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में डाल देता है। इसलिए धर्म के अनुसार हमें जीना है और धन को धर्म के लिए यूज करना है। और संसार का जो भी धन हम देख रहे हैं कृष्ण से आया है, कृष्ण ने रखा है, उसको यूज करके क्या कर रहे हैं हम, ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चे के पास कपड़ा है, कोई बच्चे के पास गोल्ड रिंग है, तो बच्चा बोलता है ये मेरा गोल्ड रिंग, मेरा कपड़ा है। लेकिन वास्तव में गोल्ड रिंग कौन दिया है, पिताजी ने दिया। कपड़ा भी कौन दिया है, पिताजी ने दिया। सब कुछ पिताजी का है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, मेरा है। पिताजी के सामने ही बोलता है मेरा कपड़ा है, दे दो मुझे, मेरा गोल्ड रिंग है, दे दो मुझे, इस प्रकार कहता है। लेकिन वास्तव में क्या है, सब कुछ पिताजी ने दिया है। ठीक उसी प्रकार संसार में जो कुछ है हमें कौन दिया है, भगवान ने दिया है। इस प्रकार हमें जानना है। और भगवान इसलिए धनवान है, इसलिए वो भगवान है। और क्या है, त्यागवान है। जिसे भगत सिंह ने त्याग किए जीवन को, चंद्रशेखर आजाद भी जीवन को त्याग किए, सुभाष बोस भी जीवन को त्याग किए हैं देश का कल्याण के लिए, फ्रीडम के लिए। वैसे भगवान भी सबसे त्यागवान है। आप देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, एक सारथी का रूप में कार्य कर रहे हैं। इतने बड़े योद्धा है, जीवन में कभी युद्ध नहीं हारे, लेकिन महाभारत युद्ध में क्या करते हैं, एक सारथी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये प्रमाण करता है भगवान त्याग कर रहे हैं। राम के रूप में भगवान क्या करते हैं, राजपद को त्याग करके वनवास चला जाता है। इसलिए भगवान क्या है, सबसे बड़े त्यागवान, इंटेलिजेंस, ज्ञानवान। भगवान ज्ञानवान है। जिस प्रकार चाणक्य पंडित कहते हैं दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, वैसे ही गुणहीन व्यक्ति गुणवान व्यक्ति के संग में आता है तो गुणवान बन जाता है। आइंस्टाइन कहते हैं कि संसार को ठीक से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा निश्चित रूप से भगवान। तो कहने का अर्थ है इनके पास कुछ ज्ञान था, सुंदर नहीं ये लोग, लेकिन ज्ञान था इसलिए अट्रैक्टिव। लेकिन भगवान का ज्ञान क्या है, परिपूर्ण है। भगवान का स्किल और विल में कुछ अंतर नहीं। भगवान इच्छा करते तो संसार बनता है, हम इच्छा करते तो कुछ बनता नहीं। आप इच्छा करेंगे चावल के सामने खिचड़ी बन जा, खिचड़ी नहीं बनेगी। लेकिन भगवान इच्छा करेंगे पूरा संसार बन जाता है। आप बोले कैसे हो जाता है, जैसे कि एआई है अभी, एआई में आप टाइप कर दीजिए मुझे सूर्य का फोटो चाहिए, तो एआई सूर्य का फोटो बना के दे दे। पहले सूर्य का फोटो बनाने के लिए आपको जनरली क्या चाहिए था, कलर चाहिए था, ब्रश चाहिए था, पेपर चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, आर्टिस्ट चाहिए था। लेकिन अब एआई में सिर्फ लिख दीजिए मुझे सूर्य का फोटो चाहिए, मिल जाएगा। पहाड़ का फोटो चाहिए, मिल जाएगा। नेचुरल सीन चाहिए, मिल जाएगी। कृष्ण का फोटो चाहिए, मिल जाएगा। पक्षी का फोटो चाहिए, मिल जाएगा। फटाक से बना देता है। कैसे बना देता है, एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन पहले आप ऐसा लिखेंगे तो कुछ नहीं होता है, तो लिखने से हो जाता है, वैसे भगवान इच्छा करने से हो जाता है। आप याद रखिए इसे, इसे आर्गुमेंट देना है कोई पूछेगा तो आप, भगवान जब इच्छा करते हैं संसार अपने आप बनता है। और गीता का ज्ञान आज भी लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो भौतिक जगत भगवान की इच्छा से निर्माण होते हैं, आध्यात्मिक जगत भगवान की इच्छा से निर्माण होता है। और भगवान ज्ञान का सागर है। भगवान के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ, ना फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी नॉलेज है सब कुछ उनके पास है। जो भी इंजीनियरिंग है आर्किटेक्चर है सब कुछ नॉलेज उनके पास। क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो आंख कैसे बनेगी, नॉलेज नहीं रहेगा तो सूर्य कैसे बनेगी, नॉलेज नहीं रहेगा तो जल कैसे बनेगी। इसीलिए जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ये सब नॉलेज कृष्ण के पास है। देयरफॉर कृष्ण इज ज्ञानवान। और कभी भूलते नहीं, हम भूल जाते, हम रट्टा मार के याद करते। इसलिए कृष्ण क्या है, ज्ञानवान है। इसलिए कृष्ण कौन है, भगवान। तो भगवान कौन है, ये छह अपुलेंस जिसके पास एक साथ 100% रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान मतलब वो धनवान है, बलवान है, यशवान है, सौंदर्यवान है, ज्ञानवान है, त्यागवान है, ये सबको मिला के भगवान है। तो ये भगवान शब्द का जनरली अर्थ है, आपको याद रखिए, पोजेसर ऑफ सिक्स ऑपुलेंस इन फुल फॉर इटर्निटी, एंड दैट पर्सनैलिटी इज नोन एज भगवान, एंड दैट पर्सनैलिटी इज कृष्णा। जो कि संसार में भगवान ये प्रमाण करते गए, इसलिए कृष्ण कौन है, भगवान है। और गीता में भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजंस संभवम। कहते हैं इस संसार में जो भी ऐश्वर्य देख रहे हैं मेरा तेज से आया है, मेरा एक अंश है। दैट इज एक्चुअली क्या है, कृष्णास पावर है। और द मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी इन द क्रिएशन कृष्ण। भगवान केवल निर्माण नहीं करते,
भगवान इतना अट्रैक्टिव है, प्रेम में संबंध भी स्थापन करते हैं। एक संतान के रूप में वो सेवा करते हैं, एक मित्र के रूप में वो रेसिप्रोकेशन करते हैं, एक छोटे बालक के रूप में सरल जीवन जनरली संसार को बताते हैं। इस प्रकार जनरली कौन है? भगवान कृष्ण लीला करते हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है, कृतवान कील कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन इस संसार में मनुष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। कृष्ण का शरीर मनुष्य जैसे ही है, मनुष्य नहीं। जैसे कि गोल्ड का मूर्ति रहेगा, आयरन का मूर्ति रहेगा, गोल्ड का मनुष्य का मूर्ति रहेगा, आयरन का मनुष्य का मूर्ति रहेगा। दोनों मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग है, दोनों का नेचर अलग है। वैसे कृष्ण का शरीर मनुष्य जैसे दिखता है, लेकिन गोल्डन है। हमारा शरीर कैसा है? आयरन जैसे है। इस प्रकार आप विचार कीजिए। और कृष्ण क्या मोस्ट पावरफुल है। बालक अवस्था से ही कंस को मार दिए, पुतना को मार दिए, है ना, कालिया के ऊपर डांस किया, आग भी पी लेते हैं। दैट इज कृष्णा। विष भी पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर जो है सतचित आनंद है, मोस्ट पावरफुल है। ये प्रमाण भगवान इस संसार में किए हैं। और कृष्ण जो बाकी 10 अवतार हैं, भगवान का जो 10 मेन अवतार है, वो मेन अवतार का जो उद्गम है कृष्ण है। हमारा भागवतम कहता है, एत च अंश कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोक हृदयंती युगे। जो भी कृष्ण का अवतार है वो कृष्ण से आए हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो मत्स्य अवतार देखेंगे, कश्यप अवतार देखेंगे, कुर्म अवतार जिसको कहते हैं, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्धदेव का अवतार, कल्कि अवतार, ये कृष्ण के क्या है? अवतार है। ये कृष्ण कौन है? अवतारी। ये सब कृष्ण से आए हैं। इट्स लाइक दैट। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान। और भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणाम च सर्वश। वो कहते हैं देवता जो है, ऋषि मुनि जो है, सब कुछ मेरे से आए हैं, मुझे कोई नहीं जानता है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। क्योंकि पिताजी को कोई देखता नहीं है ना, कोई संतान पिताजी को देख नहीं पाएगा, माँ को बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा पिताजी। ठीक उसी प्रकार भगवान से सब आए हैं, क्यों? भगवान पहले थे, कोई देखा नहीं उनको, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका उत्तम हूँ। ये जानकर जो भगवान की पूजा करता है वो वास्तव में कौन है? भाग्यवान। तो भाग्यवान कौन है? जो भगवान को मानता है वो भाग्यवान। संसार का अपुलेंस होने से वो भाग्यवान नहीं होता। संसार में जिसके पास भगवान होते हैं वो भाग्यवान। तो फिर वन गॉड और मैनी गॉड, सब सचमुच भगवान एक है या अनेक है? या अल्लाह और जिह्वा के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह कोई है ही नहीं, जिह्वा भी कोई है नहीं, ये सब इमेजिनेशन, उनके मन के हिसाब से कुछ अपना अपना वो जनरली करते हैं। अल्लाह मानते हैं, लेकिन वास्तव में अल्लाह होता नहीं। जिह्वा मानते, वास्तव में ऐसा होता नहीं। क्योंकि भगवान पहले ही है। हमारा जो सनातन धर्म है सर्वप्रथम आया है, और सनातन धर्म में कहा गया है कृष्ण भगवान है। और बाद में अभी 2000 साल पहले, 15 साल पहले आ गया, बोलता है कृष्ण भगवान नहीं है, अल्लाह भगवान है, जो भगवान है। ये जनरली रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। क्यों? मान लो आपका बाप 10 साल पहले जन्म से कोई बाप था, 15-20 साल पहले कोई आ जाएगा, बोले ये तेरा बाप नहीं, दूसरा एक बाप दिखाएगा, तो आप मानेंगे उसको? बाप कभी चेंज नहीं होता है। पहले जो बाप रहता है आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। वैसे भगवान चेंज नहीं होते। पहले कृष्ण भगवान थे, अभी भी भगवान है, आगे भी वही रहेंगे। लेकिन ये जो अल्लाह और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्शन, ये रिलीजन नहीं, अधर्म है। अधर्म को जनरली क्या कर रहे हैं ये लोग? धर्म के नाम पे कार्य करते हैं, पशु को मार के खा रहे हैं, अन्य माता पिता भाई बहन का कुछ रिलेशन नहीं, सबके साथ क्या कर रहे हैं? गलत कार्य कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं। इसलिए क्या है? तो ये धर्म नहीं हो सकता है। मार काट कर रहे हैं, दुकान जला रहे हैं, घर जला जला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इसको धर्म कभी नहीं बोला सकता है, बोला जा सकता है। इस अधर्म है। इसलिए इस्लाम इज नॉट ए धर्म एंड क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए धर्म। ये क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। तो देवता कौन है फिर? हम देखेंगे लास्ट पॉइंट में। तो जिस प्रकार सरकार रहता है देश को चलाने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, होम मिनिस्टर रहता है, डिफेंस मिनिस्टर रहता है, एजुकेशन मिनिस्टर रहता है, वैसे संसार चलाने के लिए जो है उनको देवता कहते हैं।
जैसे कंपनी चलाने के लिए सेल्स हेड चाहिए, फाइनेंस हेड चाहिए, मार्केटिंग हेड चाहिए, परचेज हेड चाहिए, एडमिन हेड चाहिए, अकाउंट हेड चाहिए, R&D चाहिए, कंट्री हेड चाहिए। लेकिन सीईओ अलग रहता है, मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कंपनी में HOD रहते हैं और सीईओ अलग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए भगवान ने देवताओं को बनाया। देवता जो है मिनिस्टर जैसे संसार का देखभाल करते हैं, और जो कृष्ण है सीईओ जैसे प्राइम मिनिस्टर है। तो रेन डिपार्टमेंट इंद्रदेव देखते हैं, लाइट डिपार्टमेंट सूर्यदेव देखते हैं, हीट डिपार्टमेंट अग्निदेव देखते हैं, वाटर डिपार्टमेंट वरुण देव देखते हैं, वेजिटेशन चंद्रदेव देखते हैं। रात को जो चंद्र उदित होता है ना, आप लोग सोचते रहेंगे भगवान ने डिम लाइट लगाया क्यों यार। डिम लाइट इसलिए लगाया है कि चंद्र से जो मैंगो में रस आता है ना, जो रस है, जूस है, वो चंद्र से आता है, जो स्वाद है चंद्र से आता है। सूर्य से शक्ति आता है, लेकिन चंद्र से स्वाद आता है, रस आता है। जो भी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में रस है चंद्र से आता है। इसलिए वेजिटेशन के लिए चंद्रदेव रिस्पॉन्सिबल। एयर जो है वायुदेव है। फाइनेंस डिपार्टमेंट लक्ष्मी देवी के पास है, डिफेंस डिपार्टमेंट दुर्गा देवी के पास है। कमांडर इन चीफ जो कार्तिकेय है, देवता के कमांडर इन चीफ कार्तिकेय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती देवी। तो देखिए हमारा वैदिक शास्त्र में डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीन स्त्री को दिया गया है, कन्या को दिया गया है, फीमेल को दिया गया है। इसलिए सनातन शास्त्र में जनरली क्या है, नारी को सम्मान दिया जाता है, नारी को शोषण नहीं किया जाता। लेकिन इस्लाम में नारी को शोषण किया जाता है, और क्रिश्चियनिटी में भी नारी को शोषण किया जाता है। इन द नेम ऑफ फ्रीडम जनरली क्या है, नारी को एक भोग का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। लेकिन भारत का शास्त्र में, सनातन धर्म में इस प्रकार नहीं है। हाईएस्ट पोस्ट दिया जाता है और हाईएस्ट कल्चर के साथ, हाईएस्ट वैल्यू के साथ। ये क्लैरिटी हमारा रहना चाहिए। फूड प्रोडक्शन भूदेवी के पास, धरती माँ के पास। प्लेसमेंट ऑफिसर यमराज, यमराज प्लेसमेंट देते हैं। पाप किया है तो पाप योनि में डालेंगे, कुत्ते बिल्ली बना देंगे, बाघ बना देंगे। पुण्य किया है तो स्वर्ग में भेजेंगे, और भक्ति किया है तो वैकुंठ में भेजेंगे। तो डिफरेंट प्लेसमेंट जो है शरीर देते हैं, यमराज देते हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का दायित्व जनरल क्या है, ब्रह्मा जी के पास है। और भगवान शिव जो है संहार कार्य करते हैं। शिव कौन है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यशंभुतामपि तथा समुपेति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये शिव कौन है, जिस प्रकार दूध दही बन जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण शिव बन जाते हैं। तो दूध दही बनता है, दही का उद्गम दूध से होता है। ठीक उसी प्रकार शिव जी का उद्गम उद्गम कृष्ण से होता है। तो दूध और दही में से कुछ अंतर नहीं है, दूध ही दही बनता है। ऐसा नहीं कि दही थोड़ा सा दूध से बन गया, ऐसा नहीं। सेम दूध दही बन जाता। ठीक उसी प्रकार सेम कृष्ण शिव बनते हैं, दोनों का कार्य अलग है। शिव जी जो है संहार कार्य करते हैं, कृष्ण जो है निर्माण करते हैं, पालन करते हैं। और भगवान निर्माण किए हैं, पालन किए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे संहार नहीं करना है। इसलिए मैं कृष्ण रूप में संहार नहीं कर सकता, इसलिए और एक रूप धारण करते हैं जिसको हम शिव कहते हैं। और शिव जी क्या करते हैं, इस संसार का डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रकार देवता अनेक है पर भगवान एक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक है, मिनिस्टर अनेक है, सीईओ एक है, HOD अनेक है। वैसे ही भगवान एक है और देवता अनेक है। जो देवता है इस संसार का एडमिनिस्ट्रेटर, इस संसार को चलाते हैं। और किसके शक्ति से, किसके डायरेक्शन से, किसके पावर से चलाते हैं, कृष्ण के पावर से। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास सब पावर रहता है, उनके पावर से मिनिस्टर काम करता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के पावर से बाकी देवता काम करते हैं। इसलिए संसार में भगवान एक है, अनेक भगवान नहीं। ये क्लैरिटी आप याद रखो। आप छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो बचपन से मैं आपको ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि भगवान एक है, वो कृष्ण है, बाकी सब देवता हैं जो कि स्वर्ग में रहते हैं। इसका डिटेल्स हम देखेंगे। तो रेसिडेंट जो कृष्ण है गोलोक में रहते हैं, और नारायण भगवान जो कृष्ण का ही अंश है, कृष्ण कृष्ण ही है लेकिन चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ मतलब सिटी लाइफ, और गोलोक मतलब विलेज लाइफ। तो रेसिडेंट भगवान कृष्ण का गोलोक है, और नारायण के वैकुंठ है। और जो देवता है रेसिडेंट क्या है उनका, स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक में स्पेशल फैसिलिटी देवता को देकर रखा गया है
क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, संसार का सब डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, इसलिए उनका सैलरी ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है। इस संसार में भी देखेंगे वो हाई हाई पोस्ट में है, प्राइम मिनिस्टर साथ काम कर रहा है, मंत्री को अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है, क्योंकि काम करेंगे करके। ठीक उसी प्रकार भगवान स्वर्ग में देवताओं को रखकर इस संसार का कार्य कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण कभी चेंज नहीं होते, वो सेम रहे, हर पल भगवान रहे। लेकिन जिस प्रकार संसार में मिनिस्टर चेंज होते, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो जाता है, वैसे देवता भी चेंज हो जाता है। अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर, आगे जाके इंद्र बनने वाले हैं बलि महाराज। वैसे ब्रह्मा जी का पोस्ट भी चेंज होता है, यमराज का पोस्ट भी चेंज होता है, सूर्यदेव का पोस्ट भी चेंज होता है, हर देवता चेंज होते हैं, लेकिन कृष्ण कभी चेंज नहीं होते। और देवता लोग क्या करते हैं, संसार का जनरली नेचर का देखभाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बारिश कभी होगा, हवा कैसे चलेगा, ताप कैसे मिलेगा, अग्नि कैसे मिलेगा, धरती में फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगा, सब कुछ देखते हैं, जो भी चाहिए हम। देवता लोग ये कार्य करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, कुछ नहीं, वैकुंठ में गोलोक में आराम से एंजॉय करते हैं, रासलीला करते हैं, मजा करते रहते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पर वीकेंड पार्टी रहता है। भगवान क्या है, लाइफ टाइम पार्टी है, डेली पार्टी है, 24 आवर पार्टी है। इसलिए आपको 24 आवर पार्टी करना है तो वैकुंठ जाना पड़ेगा। इधर जनरली सैटरडे संडे में मिलेगा, थोड़ा दारू पी के लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, वो प्रॉब्लम। रिजल्ट ऑफ वर्शिप, आप देवताओं को पूजा करेंगे तो आपका भौतिक इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा। और आपका जो अनावश्यक चीज भी आपको मिले, जो कि आपका प्रॉब्लम का कारण बने। जैसे आपको सर्दी हुआ है, आइसक्रीम आपको चाहिए, आइसक्रीम जो बेच रहा है उसके पास जाओगे, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम वाला दे देगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। अब सर्दी हो रहा है फिर भी वो दे देगा, आप मरो चलेगा, लेकिन उसको पैसा चाहिए, वो दे देगा। क्योंकि आपको सर्दी हो रहा है, पिता माता के पास जाके बोलेंगे मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो पिता माता आइसक्रीम नहीं देंगे, दो थप्पड़ लगा देंगे, क्योंकि जानते हैं आइसक्रीम खाएगा तो क्या होगा, इसका हेल्थ डाउन हो जाएगा। वैसे ही भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हमें जो आवश्यकता है, हमारा अच्छा के लिए जो चाहिए वो देते हैं। और बाकी देवता जो अच्छा नहीं है, मांग लिया तो दे देंगे, वो प्रॉब्लम का कारण बन जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है, डिजायर शुद्ध हो जाता है, और जो मिलता है वो परमानेंट के लिए रहता है, नेक्स्ट लाइफ के लिए भी रहता है। और भगवान जो अच्छा है वो देते हैं, लेकिन देवता क्या है, जो अच्छा नहीं तो भी दे देते हैं, जो भी हमारा प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो हिरण्यकश्यपु गया ब्रह्मा जी के पास, वर प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इसलिए उसको मरना पड़ा। रावण भी वर प्राप्त किया, लेकिन रावण को भी भगवान राम ने मार दिया। तो इस प्रकार हमें भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। 33 कोटि देवता है संसार में, सबको पूजा नहीं कर सकते, सबका नाम भी याद नहीं, पूजा करेंगे तो काम धंधा कभी करेंगे। इसलिए 33 कोटि देवता को पूजा करना डिफिकल्ट है। इसलिए क्या करना है, भगवान कृष्ण का पूजा करना है। देवता को पूजा करना मतलब क्या है, पत्ते में पानी देना जैसा है। कि पत्ते में पानी देंगे तो थोड़ी पेड़ बचेगा, लेकिन भगवान कृष्ण का पूजा करने का अर्थ क्या है, मूल में पानी देना। और मूल में हम पानी दे देते हैं तो पत्ते को भी मिल जाता है, शाखा को भी मिल जाता है, फूल को भी मिल जाता है, फल को भी मिल जाता है, सबको मिल जाता है। वैसे जब हम कृष्ण का पूजा कर लेते हैं, बाकी देवता का पूजा हो ही जाता है। लेकिन बाकी देवता को पूजा करेंगे, कृष्ण का पूजा नहीं करेंगे, तो देवता भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि पत्ते में पानी देता रहेगा लेकिन मूल में नहीं देगा तो पत्ता भी झड़ जाएगा, गिर जाएगा, फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, क्योंकि मूल में देना पड़ता है। वैसे कृष्ण को पूजा करने से बाकी देवता भी संतुष्ट होते, इसलिए हमें भगवान कृष्ण का पूजा करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपरः यथा इंद्रियाणां तथा एव सर्व हरणम अच्युत इच्छा। तो क्या क्या कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ के मूल में पानी देने से शाखा को, पत्ते को, फूल को, फल को मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण को पूजा करने से संसार में सबका पूजा हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार पेट में आहार डालने से बाकी अंग को आहार मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण का पूजा करने से समस्त जीव संतुष्ट होते हैं, मन शांत रहता है, देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान है और कृष्ण का पूजा करना चाहिए। तो आज हमने देखा हु इज गॉड, ये पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया, मिसकंसेप्शन अबाउट गॉड, डेफिनेशन अबाउट गॉड, the definition of God, the six opulence of Lord Sri Krishna, the meaning of Bhagavan. God is one, Sri Krishna, but there are
many demigods. Worship of Lord Krishna means worship of all demigods, everyone. तो इन दिस वे आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने, छोटे बच्चे हैं फिर भी पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली 1.5 घंटा अपने आप लोग सुन रहे हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर अटेंटिव अटेंडेंस। ओके, तो अभी हम अपना जो सेक्शन है यहाँ पे खत्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर थोड़ा हम